हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट अधिष्ठान एस में आपका स्वागत है। हमने एक बहुत बड़ा प्रोग्राम स्टार्ट कर रखा है कि हम आपको पूरी 6 से लेकर 12th क्लास की एनसीईआरटीज पढ़ाना चाह रहे हैं और वो भी सभी सब्जेक्ट्स की पढ़ाना चाह रहे हैं। और इसी एंडेवर के अंदर हम यहाँ पर 7th क्लास की पॉलिटी एनसीईआरटी पढ़ा रहे हैं। दैट इज चैप्टर नंबर 2 हम इसके अंदर आपको पढ़ा रहे हैं। चैप्टर नंबर 1 हो चुका है और चैप्टर नंबर 1 बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी बच्चे उसके अंदर देखिएगा। बहुत सारी कहानियों के थ्रू वहां पर आपको भारी भारी कॉन्सेप्ट के अंदर समझा रखे हैं। आज का जो चैप्टर है दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप देखेंगे आज के चैप्टर के अंदर हेल्थ से रिलेटेड काफी इश्यूज यहाँ पर डिस्कस करें, प्राइवेट हॉस्पिटल, पब्लिक हॉस्पिटल, और किस तरह से जो होते हैं डिप्राइव सेक्शन ऑफ सोसाइटी को प्रॉब्लम आती है हेल्थ के इश्यूज के लिए, किस तरह से गवर्नमेंट जो होता है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द हेल्थ, क्यों हेल्थ को पब्लिक सर्विस कहा जाता है, ये सारी चीजें इसके अंदर बताई गई है। राइट, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ ये बुक है, ठीक है। और मैं कुछ कोर्सेज के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। देखिए कि इकोनॉमिक्स का कोर्स हमने लॉन्च करा है, ठीक है, दैट इज 21st को हमने इसको लॉन्च करा है। राइट, और इसके अंदर कंप्लीट कवरेज है सिलेबस का। इसके अंदर नोट्स जो होंगे आपको बहुत अच्छी क्वालिटी के नोट्स यहाँ पर प्रोवाइड करे जा रहे हैं, ठीक है। और नोट्स योजना, कुरुक्षेत्र, बजट, इकोनॉमिक सर्वे, राइट, इनमें से नोट्स बनाए जा रहे हैं आपके। तो देखो ये कितना इंपॉर्टेंट आपके लिए होगा, आप सोच कर देखो। राइट, और इसी नोट्स को आपको पढ़ाया जा रहा है डिफरेंट डिफरेंट इनोवेटिव मैनर के अंदर यहाँ पर आपको पढ़ाया जा रहा है। इसी तरह से पीडीएफ ऑफ कंप्लीट नोट्स विल बी प्रोवाइडेड टू यू। राइट, लास्ट ईयर पेपर डिस्कशंस होंगे, प्रीलिम्स के पेपर, मेंस के पेपर पूरे डिस्कस होंगे यहाँ पर। स्पेशल प्रीलिम्स बेस्ड टेस्ट सीरीज विल आल्सो बी देयर, स्पेशल मेंस बेस्ड टेस्ट सीरीज विल आल्सो बी देयर, बजट, इकोनॉमिक सर्वेज एंड व्हाट नॉट, सब कुछ यहाँ पर आपको प्रोवाइड किया जाएगा और बहुत ही किफायती दाम के अंदर यहाँ पर प्रोवाइड करा जाएगा। राइट, चलिए इसी तरह से कुछ रिकॉर्डेड कोर्सेज है हमारे पास, जैसे एथिक्स का कोर्स अभी चल रहा है कोर्स, बट अब लाइव अटेंड करने से कोई मतलब नहीं है। अब आप रिकॉर्डेड कोर्स के अंदर देख सकते हैं, इसके अंदर वो सारी चीजें हैं, आंसर राइटिंग, वीकली टेस्ट, ये सब चीजें आपको प्रोवाइड करी जाएगी। राइट, और मॉड्यूलर कोर्स ऑन इंटरनेशनल रिलेशंस इज आल्सो प्रोवाइडेड टू यू। इंटरनेशनल रिलेशन का कोई कोर्स चाहिए तो आप वो भी ले सकते हैं। राइट, उसके अंदर भी आप देख सकते हैं कि काफी चीजें हैं। बहुत अच्छा है कि इसके अंदर 200 प्लस मार्क्स का आपका जीएस का कुछ कवर हो जाता है। राइट, इसी तरह से इंडियन पॉलिटी कोर्स है, इसी तरह से ज्योग्राफी का कोर्स है, इसी तरह से आप देखेंगे मॉडर्न हिस्ट्री का हमारे पास कोर्स है। तो बहुत सारे कोर्सेज हमारे पास है। फिलोसफी ऑप्शनल अगर आपके पास है तो आप फिलोसफी ऑप्शनल भी हमारे से ले सकते हैं, हमसे पढ़ सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स वो भी है। राइट, तो ये सारे कोर्सेज हम आपको प्रोवाइड करते हैं। आप सिर्फ मेरे को कॉल करिए, 8788248734 इस माई नंबर, इस पे कॉल करिए। आई विल लेट यू नो किस तरह से यहाँ पर इन कोर्सेज को के अंदर एनरोल करा जाता है। ठीक है, लेट्स स्टार्ट अवर क्लास। चलिए हम पहला चैप्टर पढ़ चुके हैं इक्वालिटी नाम से। इसके अंदर हमने देखा था कि व्हाट इज इकोनॉमिक इक्वालिटी, ठीक है, जिसको अपन बोल रहे हैं क्लास इनइक्वालिटी क्या होती है। राइट, क्लास इनइक्वालिटी क्या होती है, कास्ट इनइक्वालिटी क्या होती है, रिलीजन इनइक्वालिटी क्या होती है, ये सब चीजें हमने इसके अंदर पढ़ने की कोशिश करी थी इनइक्वालिटी वाले चैप्टर, इक्वालिटी वाले चैप्टर के अंदर। और हमने ये भी सोचा था कि समझा था कि किस तरह से इनको हम हटा सकते हैं सोसाइटी के अंदर से, ये सब चीजें हमने पढ़ी थी। अब जो हम पढ़ रहे हैं दैट इज रोल ऑफ गवर्नमेंट इन द हेल्थ। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर नंबर 2, रोल ऑफ गवर्नमेंट इन हेल्थ। हम इस यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप यहाँ पर देखो, ठीक है, यहाँ पर एक आपको पूरा का पूरा फोटोज दे रखी है। राइट, इसके अंदर एक बच्चे जो है, ये सारे बच्चे और बड़े पानी भर रहे हैं। राइट, पानी लेकर जा रहे हैं। यहाँ पर देखो खाना बन रहा है, ठीक है, बच्चे खाना खा रहे हैं। यहाँ पे बच्ची जो है इसको खेत के अंदर कोई घुमा रहा है। राइट, इस तरह से यहाँ पे देखो सब्जी वाला, यहाँ पे देखो ये मेंटल डिप्रेशन के अंदर सी केस लग रहा है, ये हॉस्पिटल की है ना। ये सभी चीजें जो है, ये सभी केस जो है दैट इज रिलेटेड टू समवॉट फ्रॉम द हेल्थ। खाना, पानी, राइट, सब्जी जो होती है, राइट, आपका जो एंजाइटी होता है, डिप्रेशन होता है, वो भी मेंटल हेल्थ का केस है। इसी तरह से हॉस्पिटल्स जो होते हैं, राइट, ये सभी सब कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं ये सब जो है एक तरह से हेल्थ से रिलेटेड है। जैसे पानी भर के लेके आ रही है, यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर गंदगी फैली हुई है, तो दैट इज ऑल्सो रिलेटेड टू हेल्थ। यहाँ पर बच्चे जो है सुबह सुबह घूमने जा रहे हैं, तो दैट इज ऑल्सो गुड फॉर द हेल्थ। तो सब चीज कहीं ना कहीं हेल्थ से रिलेटेड है। सिर्फ हॉस्पिटल इज नॉट रिलेटेड टू हेल्थ, कहीं ना कहीं हर चीज जो है ना हेल्थ से रिलेटेड है। वी कैन थिंक ऑफ हेल्थ इन मैनी वेज। हेल्थ मीन्स अवर एबिलिटी टू रिमेन फ्री ऑफ द इलनेस एंड द इंजरीज। ठीक है, हेल्थ का मतलब क्या होता है? हेल्थ का मतलब कि हमारी, अगर आपको बोले व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ हेल्थ, हेल्थ का मतलब हमारे अंदर कितना कैपेसिटी है कि बाहर से कोई वायरस आ रहा है उससे हम कितना अच्छा लड़ सके। तो वी आर ए हेल्दी पर्सन। राइट, बाहर से कोई बीमारी आ रही है तो उससे कैसे लड़ सके, राइट, इंजरीज से कैसे लड़ सके, इलनेस से कैसे लड़ सके। हेल्थ का मतलब ये हम इसके अंदर डेफिनेशन के अंदर देखते हैं। बट हेल्थ सिर्फ और सिर्फ डिजीज के बारे में नहीं है। आपने देखा यहाँ पर बहुत सारी फोटोज थी, उन सबके अंदर हेल्थ के इश्यूज आप वहां पर एग्जामिन कर सकते हैं, हेल्थ के इश्यूज समझ सकते हैं। राइट, तो यहाँ पे देखो व्हाट वी ऑफन इग्नोर इज द फैक्ट दैट ईच ऑफ द अबव सिचुएशन इज रिलेटेड टू हेल्थ। अभी जो मैंने पिक्चर दिखाई सारी की सारी हेल्थ से कहीं ना कहीं रिलेटेड है। ठीक है,
अपार्ट फ्रॉम द डिजीज वी नीड टू थिंक ऑफ अदर फैक्टर्स दैट अफेक्ट अवर हेल्थ, ठीक है, जैसे कि हमको मान ली पॉल्यूशन वाली जगह पे रह रहे हैं तो दैट इज ऑल्सो व्हाट, दैट इज ऑल्सो बिग प्रॉब्लम फॉर द हेल्थ। तो पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट हमें चाहिए होगा, हमें ड्रिंकिंग वाटर के अंदर क्लीन ड्रिंकिंग वाटर चाहिए होगा, हम एडुकेट फूड टू ईट, तब जाकर हमारी हेल्थ इंप्रूव होगी। हैव टू लिव इन द क्रैम्प्ड एरिया कंडीशंस, ठीक है। तो यहाँ पर देखो हमको, हम क्रैम्प कंडीशन में रहेंगे तो हमारी ज्यादा इलनेस हो जाएगी, यहाँ पे बहुत सारी बीमारियां फैल सकती हैं, राइट। तो कहने का मतलब ये है कि हेल्थ इज अ ब्रॉडर टर्म। हेल्थ के अंदर पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट भी आएगा, हेल्थ के अंदर क्लीन ड्रिंकिंग वाटर भी आएगा, हेल्थ के अंदर एडुकेट फूड भी आएगा, हेल्थ के अंदर लिविंग कंडीशंस भी आएंगी कि कहाँ पर आप रह रहे हैं वो चीज भी आएगी, क्या आप कहीं सेफ प्लेस पे रह रहे हैं, वो सारी चीजें हेल्थ के अंदर आएगी, ठीक है। तो आई होप दिस इज क्लियर। तो हेल्थ प्रोवाइड करना मतलब गवर्नमेंट अगर मान लीजिए कोई भी अगर हेल्थ प्रोवाइड कर रहा है तो उसको इन सभी डायमेंशन के बारे में सोचना होगा। तो अभी आप हेल्थ पे आंसर लिखते हैं जब, तब आपको भी इन सब डायरेक्शन में सोचना पड़ेगा कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है इतना ज्यादा, तो उससे हेल्थ को इफेक्ट पड़ रहा है, नए नए वायरस जनरेट हो रहे हैं, ठीक है, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, वहां से बहुत सारे वायरस आ रहे हैं, ठीक है, जिनको जॉम्बी वायरस कहते हैं। इसी कारण, इसी तरह से पॉल्यूशन के कारण बहुत सारी जो है अस्थमेटिक प्रॉब्लम्स हो रही है, कार्डियोवास्कुलर डिजीज हो रही है लाइफ स्टाइल के कारण। तो यहाँ पर हर चीज को अपन को देखना पड़ेगा हेल्थ से रिलेटेड। हेल्थ इज ए मल्टी डायमेंशनल, बहुत डायमेंशन है हेल्थ की, राइट। इट इज नॉट हेल्दी टू बी डल, अगर आप डल है तो मतलब कोई दिक्कत है, इनएक्टिव है, एंशियस है, स्केयर्ड है फॉर द लॉन्ग टाइम, लॉन्ग स्ट्रेच ऑफ टाइम, वी ऑल नीड टू बी विदाउट मेंटल स्ट्रेन। जब हम हेल्दी होते हैं, मतलब हेल्दी का मतलब ये है कि ऐसा नहीं कि हेल्दी का मतलब कि बुखार हो रहा है तभी, बुखार नहीं हो रहा तभी आप हेल्दी होंगे, नहीं। अगर आप कंटिन्यूसली कुछ आपके मेंटल स्ट्रेस चल रहा है तो दैट इज ऑल्सो अ कॉज ऑफ इलनेस, वो भी इलनेस के अंदर ही काउंट होगा। अगर मान लो आप बहुत ही एंशियस रहते हैं, इनएक्टिव रहते हैं, सीक्रेट रहते हैं, स्केर्ड रहते हैं, राइट, और डल रहते हैं, तो ये सब चीजें हेल्थ के अंदर ही काउंट हो रही है। ऑल ऑफ दिस वेरियस एस्पेक्ट ऑफ अवर लाइफ आर द पार्ट ऑफ हेल्थ, ये सभी पार्ट ऑफ हेल्थ है। तो मतलब हेल्थ एक बड़ा टर्म है जिसको मैंने आपको यहाँ पर अंडरस्टैंड करवाने की कोशिश करी। आई होप दिस इज क्लियर। अब मैं आपको एक टेबल दिखा रहा हूँ, एक टेबल की इस साइड देखोगे, ये साइड देखोगे ना, तो आपको बहुत ही पॉजिटिव लगेगा कि यार वाह भाई वाह क्या भारत देश है, और दूसरी साइड देखोगे, इस वाली साइड देखोगे तो आपको लगेगा अरे भाई साहब क्या ही है देश, राइट। तो दोनों साइड अगर अपन देखेंगे कि देश में चल क्या रहा है, हेल्थ की तो कंडीशन बहुत खराब है, इसको देख कर ऐसे लगेगा, और यहाँ पे देखेगा कि यार हम तो बहुत तरक्की कर गए हैं मेडिकल साइंस के अंदर। तो देखो, इंडिया हैज लार्जेस्ट नंबर ऑफ मेडिकल कॉलेजेस इन द वर्ल्ड and is among the largest producer of doctors. Approximately more than 30,000 new doctors qualify in every year. एक तो ये कंडीशन है जिसके अंदर हमको थोड़ा प्राउड फील होगा, राइट। दूसरा ये कंडीशन है मोस्ट डॉक्टर सेटल इन द अर्बन एरियाज, कि ये भाई 30,000 नए डॉक्टर्स तो आ रहे हैं पर सारे डॉक्टर्स अर्बन एरियाज के अंदर सेटल हो जा रहे हैं, क्योंकि वहां पे मोटा मोटा पैसा मिलता है, वहां पे अमीर अमीर लोग रहते हैं, अमीर लोग रहते हैं जो छोटी सी बीमारी के अंदर ही डॉक्टर के पास जाएंगे और बहुत सारे डॉक्टर टेस्ट लिख देगा, और टेस्ट लिख देगा तो उसको बहुत सारा पैसा मिल जाएगा डॉक्टर को। पीपल इन द रूरल एरियाज हैव टू ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंस टू रीच ए डॉक्टर। मान लीजिए कोई बड़ी बीमारी हो गई तो रूरल एरियाज के अंदर तो कोई है ही नहीं डॉक्टर, तो दूर दूर जाना पड़ता है इनको अर्बन एरियाज के अंदर। द नंबर ऑफ डॉक्टर विद रेस्पेक्ट टू द पॉपुलेशन मच लेस इन द रूरल एरियाज के अंदर बहुत कम है। तो आप यहाँ पर देखो ये कंट्रास्ट आपको दिख रहा है, एक तरफ से आपको बोल रहे हैं कि बहुत सारे हमारे पास डॉक्टर हैं, नए नए डॉक्टर हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, इंडिया के अंदर वर्ल्ड की सबसे ज्यादा मेडिकल कॉलेजेस है, राइट। दूसरी तरफ आप यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर अर्बन एरियाज के अंदर ही सबके सब सेटल है, रूरल एरियाज वाले लोगों को बहुत दिक्कत होती है। पॉइंट नंबर 1 दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड, ये आप लिख सकते हैं ऐसे राइटिंग के अंदर। देखो कितना अच्छा कॉन्ट्रास्ट दे रखा है कि हेल्थ फैसिलिटीज इंडिया की कैसी है, उसके अंदर आप इस तरह से लिख सकते हैं। एक बहुत अच्छा सटायर और क्रिटिसिज्म यहाँ पर मिल रहा है आपको, है ना, फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है, एनसीईआरटी के अंदर दे रखा है, और क्या चाहिए आपको, है ना। इतने अच्छे नोट्स में भी नहीं होते हैं। अगर हेल्थ कोई पढ़ा रहा होगा, ठीक है, तो वो एनसीईआरटी को देख के नहीं पढ़ा रहा है, वो नेट पर देख के कुछ कुछ देखकर आपको पढ़ा दे रहा है, ठीक है। अब मेरी बात मानिए आप, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन में इस तरह के नोट्स नहीं मिलते हैं जो कि आप लिख सकते हैं और आप अच्छे नंबर ला सकते हैं। 7th क्लास की एनसीईआरटी सोच कर इसको छोटा मत समझिए, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हेल्थ फैसिलिटीज हैव ग्रोन सब्सटेंशियली ओवर द इयर्स। अगर हम देखें सब्सटेंशियली बढ़ गई है हमारे यहाँ पर हेल्थ फैसिलिटी, क्या बात है सर, बहुत गर्व की महसूस हो रहा है कि 1950 हमारे पास सिर्फ और सिर्फ देखेंगे ओनली 2.7, है ना, और 7 गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स इन इंडिया, है ना, सिर्फ और सिर्फ 7 गवर्नमेंट हॉस्पिटल थे हमारे पास इंडिया के अंदर, और 27 हमारे पास पूरे हॉस्पिटल थे, 27 ही हॉस्पिटल थे भारत के अंदर। 1991 के अंदर आप देखेंगे 11,174 हॉस्पिटल्स आर देयर, ठीक है, और 2017 के अंदर ये नंबर तो हो गया 23,583। तो आप देख रहे हैं कितने सारे हॉस्पिटल्स खुल गए। अगर आप देखेंगे पहले 27 थे, अब 27 के बाद अगर आप देखेंगे तो आज के जमाने में हमारे नंबर जो है
23,000 हॉस्पिटल्स यहाँ पर खुल गए। गली गली में हॉस्पिटल खुलते हैं, एक पूरी गली में एक हॉस्पिटल खुलता है, फिर उसके अंदर पूरे के पूरे हॉस्पिटल खुल जाते हैं, हॉस्पिटल वाली गली कहलाने लग जाती है आजकल, तो ऐसा होता है। अबाउट 5 लाख पीपल। पर यहीं पे दूसरी तरफ आप देखो कि 5 लाख लोग डाई फ्रॉम द ट्यूबरक्लोसिस एवरी ईयर। हर साल 5 लाख लोग जो है वो ट्यूबरक्लोसिस से मर जाते हैं। ये भी रियलिटी है साहब। दिस नंबर इज ऑलमोस्ट अनचेंज सिंस इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस के बाद कितने हॉस्पिटल खुल गए हों भाई साहब, 27 से लेकर 23,000 हॉस्पिटल खुल गए हैं, बट ये नंबर चेंज नहीं हुआ है। इसके अंदर 5 लाख लोग मरते थे पहले, अभी भी मरते हैं। ऑलमोस्ट 2 मिलियन केसेस ऑफ मलेरिया आर रिपोर्टेड एवरी ईयर एंड दिस नंबर इज नॉट डिक्रीजिंग। ये नंबर भी डिक्रीज नहीं कर रहा। तो आप यहाँ पर देखेंगे दिस इज अ बिग प्रॉब्लम, राइट। फिर हम देखिए इंडिया गेट्स ए लार्ज नंबर ऑफ मेडिकल टूरिस्ट फ्रॉम मैनी कंट्रीज। बहुत सारी कंट्रीज से बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं, ठीक है, भारत के अंदर, है ना। और वो क्या करते हैं, मेडिकल के लिए आते हैं, ठीक है, कि इलाज कराने आते हैं। क्या बात है सर, हमारी कंट्री कितनी तरक्की कर ली। यूएसए का कोई आदमी आ रहा है कि भाई डॉक्टर से, इंडियन डॉक्टर से मुझे क्या कर रहा है, मुझे ट्रीटमेंट कराना है। They come for treatment in some of the hospital in the India that compare with the best in the world, जो कि बेस्ट होते हैं वर्ल्ड के अंदर। एम्स के अंदर आ रहा है, वो हॉस्पिटल के अंदर अपना इलाज करा रहा है, उसको अपनी कंट्री के अंदर उसको नहीं मिल रहा। क्या बात है सर, बहुत मजा आ गया। पर यहाँ पर वहीं देखो आप, वी आर नॉट एबल टू प्रोवाइड क्लीन ड्रिंकिंग वाटर टू ऑल। अभी तक हम क्लीन ड्रिंकिंग वाटर भी प्रोवाइड नहीं कर पाए हैं सबको। 21% ऑफ ऑल कम्युनिकेबल डिजीजेज आर वाटर बाउंड, ठीक है। 21% डिजीजेज जो होती हैं वो वाटर बाउंड होती हैं। डायरिया, वॉर्म्स, हेपेटाइटिस, ये सब, ये इतनी बड़ी बड़ी डिजीजेज हैं जिनसे लोग, बच्चे बहुत मरते हैं, राइट। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे ये डिजीज जो होती है वो क्या है, एक तरह से इस क्लीन वाटर, ड्रिंकिंग वाटर के हमारे तक पहुंच जाए तो एक तरफ तो हमारा मेडिकल टूरिज्म बढ़ रहा है, बाहर बाहर के लोग हमारे यहाँ पर है, दूसरी तरफ हम अपने लोगों को पानी तक, क्लीन वाटर तक हम प्रोवाइड नहीं कर पा रहे। इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मेडिसिन, क्या बात है सर, इन द वर्ल्ड, एंड इज ऑल्सो ए लार्ज एक्सपोर्टर ऑफ मेडिसिन। बहुत बढ़िया। बट यहीं पे आप देखो, यहाँ पर कॉन्ट्रास्ट देखो, half of all children in India do not get adequate food to eat and are undernourished. This is what you have to write in the examination. ऐसा आप लिखोगे एग्जामिनेशन के अंदर तो बहुत अच्छा आपका होगा। मान लो आप देखो, आपके लिए दो तीन पैराग्राफ तो भरी बड़ी भर गए आपके, राइट, इसको लिखने के अंदर, और कितना अच्छा डेटा यहाँ पर आपको मिल गया। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। ये डेटा भी आप यूज कर सकते हो, 2017 का डेटा है तो 2017 का भी यूज कर सकते हो, बट यहाँ पे 2017 लिख देना, है ना। इस तरह से आप यूज कर सकते हो आराम से, कोई भी दिक्कत नहीं है इसके अंदर। अब देखो, इन ऑर्डर टू प्रिवेंट एंड ट्रीट इलनेस वी नीड अप्रोप्रिएट हेल्थ केयर फैसिलिटीज। अब इतनी सारी जो इलनेस है भारत के अंदर, आप देख रहे हैं इतने सारे लोग बीमार हो रहे हैं, राइट। 5 लाख लोग तो अभी अभी अपन देखा कि एक तरह से ट्यूबरक्लोसिस से ही बीमार होते हैं हर साल। तो यहाँ पर देखो, इतनी सारी हेल्थ फैसिलिटीज होने के बाद और ये सब चीजें होने के बाद, सच हेल्थ सेंटर, हॉस्पिटल्स, लेबोरेटरी फॉर टेस्टिंग, एम्बुलेंस सर्विसेज, ब्लड बैंक, ये सब होने के बाद दैट कैन प्रोवाइड द रिक्वायर्ड केयर एंड सर्विस दैट पेशेंट नीड, ठीक है। ये सब चीजें हमको चाहिए, ज्यादा से ज्यादा ये सारी चीजें चाहिए, जिससे कि हमको हमारा जो इलनेस है उसको ट्रीटमेंट करा जाए, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। अब इन सब चीजों के लिए हेल्थ सेंटर होंगे तो हेल्थ सेंटर के अंदर नर्सेस भी चाहिए, क्वालिफाइड डॉक्टर्स भी है। लेबोरेटरी होंगे तो लेबोरेटरी के अंदर एक फिजिशियन भी चाहिए जो उसको लेबोरेटरी को डायग्नोज कर पाए, राइट। लेबोरेटरी के अंदर डिजीजेस को टेस्ट कर पाए, है ना। और ये सब चीजें हमको चाहिए, राइट। तो इनके बाद हमको और क्या चाहिए, वी नीड हेल्थ वर्कर्स, नर्सेस, क्वालिफाइड डॉक्टर्स एंड अदर हेल्थ प्रोफेशनल हु कैन एडवाइज, डायग्नोज एंड treat illness. We also need the medicines and equipment that are necessary for treating the patient. हमको ये भी चाहिए, medicines भी चाहिए बहुत सारी, हमको equipments भी चाहिए बहुत सारे जो कि necessary होते हैं for treating the patient, patient को treat करने के लिए। These facilities are required to take care of us. तो ये सब चीजें हमको चाहिए। ये तो सबको पता है सर, हमको पता ही है, इसको क्या पढ़ा रहा हो भाई, एनसीईआरटी में दे रखा है, थोड़ा सा पढ़ लो एक बार, दिमाग के अंदर एक तरह से क्या हो जाएगा, एक तरह से पैटर्न बनने लग जाएगा आपका, राइट। तो देखो, जैसे मैंने आपको बताया, इंडिया के पास बहुत सारे डॉक्टर्स हैं। द कंट्री हैज कंसिडरेबल एक्सपीरियंस, right? This is system of hospital and healthcare run by the government. It has ability to look after the health of the large section of the people scattered over thousands of the village. We will go into more detail on this later, ठीक है। Moreover, there has been phenomenal advancement in medical science के अंदर, new technologies, treatment procedures, ये सब चीजें अवेलेबल है। However, सेकंड कॉलम जो अपन ने देखा था, इसके अंदर जो सेकंड कॉलम था, ये सब चीज मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। इसके अंदर ये बता रखा है कि किस तरह से पैराडॉक्स की सिचुएशन यहाँ पर बता रखी है, राइट। पैराडॉक्स, एक तरफ तो हम इतने हैं, दूसरी तरफ हम दूसरा कॉलम देखते हैं तो हमारा शर्म से सर झुक जाता है। एक तरफ तो हमको इतना अच्छा दिखता है, एक कॉलम तो इतना अच्छा दिख रहा है, दूसरी तरफ हम बहुत ही ज्यादा पीछे लग रहे हैं, राइट। आवर कंट्री हैज मनी, हमारी कंट्री के पास देखिए पैसा है, नॉलेज है, लोग हैं विद एक्सपीरियंस, बट कैन नॉट मेक द नेसेसरी हेल्थ केयर अवेलेबल टू ऑल।
फिर भी हम हेल्थ केयर अवेलेबल नहीं कर। अगर मान लीजिए हमारे कंट्री के पास नॉलेज नहीं होती तो बाहर का आदमी क्यों आता हमसे इलाज कराने? हम देख रहे हैं मेडिकल टूरिज्म में तो हम बिल्कुल नंबर 1 कंट्री है, और क्लीन वाटर हम प्रोवाइड नहीं कर पा रहे। तो इस चैप्टर के अंदर हम ऐसे ही कुछ रीजन समझेंगे कि ये सब चीजें होते हुए हमारे पास मनी है, नॉलेज है, पीपल विद एक्सपीरियंस है, बट फिर भी हम नेसेसरी हेल्थ केयर अवेलेबल नहीं करवा पाते सबको। इसका क्या रीजन है, ये हम इसके अंदर समझने की कोशिश करेंगे। चलिए एक कहानी आपको सुनाते हैं। एनसीईआरटी तो कहानियों के अंदर ही पूरी की पूरी एनसीईआरटी जो होती है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज उसके अंदर कहानियों के थ्रू आपको चीजें समझाई जाती है। हकीम शेख की स्टोरी सुनो, ये आप लिख सकते हैं एग्जाम के अंदर, है ना। हेल्थ केयर फैसिलिटी बताने के लिए हकीम शेख की स्टोरी सुनो। हकीम शेख जो है पश्चिम बंगाल खेत मजदूर समिति, इसका क्या था, इसका मेंबर था। अब एक बार क्या है, ऑन इवनिंग 1992 ही एक्सीडेंटली फेल ऑफ ए ट्रेन एंड सफर्ड हेड इंजरी। उसके सर पे चोट लग गई, तो वो बहुत सीरियस कंडीशन था और उसको इमीडिएट ट्रीटमेंट चाहिए था। अब वो उसके सर पे लग गई तो उसको है ना लोग लेके गए गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर, कोलकाता के गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लेके गए। गवर्नमेंट हॉस्पिटल ने कहा कि साहब यहाँ पर तो बेड ही खाली नहीं है। उसने बोला अरे यार ऐसे मत करो, ये बहुत सीरियस केस है। बोले नहीं बेड ही खाली नहीं है। दूसरे हॉस्पिटल में लेके गए, वहां पर उनको बोला कि भाई ऐसी फैसिलिटी नहीं है, ऐसे स्पेशलाइज्ड डॉक्टर नहीं है जिससे कि आपका ट्रीटमेंट होता है, ठीक है। और इस तरह से उसके जो क्रूशियल थे 14 आवर्स उसके जो हो गए वेस्ट हो गए। फिर लास्ट में जाके उसको एक बेचारे को प्राइवेट हॉस्पिटल में जाना पड़ा, प्राइवेट हॉस्पिटल में जाना पड़ा, और प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके फिर उसने एडमिट हुआ और फिर जाके उसका इलाज हुआ। उसका बहुत सारा पैसा खर्च हो गया, स्पेंट लॉट ऑफ मनी ऑन हिज ट्रीटमेंट। बहुत ही एंग्री हुआ वो, और उसने अपनी समिति से बात करी, पश्चिम बंगाल खेत मजदूर समिति, और उसके साथ क्या है, उसके साथ केस ठोक दिया डॉक्टर के ऊपर, है ना। अब ये कहानी ये है, इसका आगे आप कंक्लूड मैं करूंगा क्या हुआ, केस क्यों केस ठोका हकीम शेख ने, है ना। हॉस्पिटल नहीं मिला तो हकीम शेख, हॉस्पिटल की क्या गलती, ऐसा क्या है, क्यों हकीम शेख केस कर सकता है इस चीज, ऐसी चीज के ऊपर, ये अपन इसके अंदर आगे चल के पढ़ेंगे। एक और कहानी मैं तुमको सुनाता हूँ। दो दोस्त हैं, दोस्तों की कहानी, अमन और रंजन। अमन जो है ना वो थोड़ा सा गरीब आदमी है ना, गरीब बच्चा है। और रंजन जो है वो तो भाई अंबानी का बेटा टाइप का है, राइट। मतलब ठीक ठाक है, मिडिल क्लास का है, राइट। और ये बहुत ही पुअर फैमिली से बिलोंग करता है। तो देखो अब बहुत दिनों बाद ये दोनों दोस्त मिले। इन्होंने बोला अरे यार बहुत दिनों बाद मिले अपन तो इन्होंने बोला कि हाँ यार मुझे है ना एक्चुअली आई हैड ए वायरल फीवर, मेरे को फीवर हो गया था और मेरे को हॉस्पिटल जाना पड़ा था, राइट। ये अमन बोल रहा है ना, जो गरीब बच्चा है वो बोल रहा है। ये बोलता है अरे यार भाई मेरे को भी हो गया था, मैं भी गया था, मेरे पिताजी मेरे को अभी डॉक्टर लेके गए थे हॉस्पिटल के अंदर, जो नया हॉस्पिटल खुला है ना किंग्स वे के अंदर। वो बहुत ही एक्साइटिंग चीज बतानी है मेरे को तेरे को, यार कब तेरे पास टाइम है, अभी बताऊं? बोले हाँ बताओ। यार मैंने क्या करा, मैं बिल्डिंग के अंदर गया तो बिल्डिंग इतनी बड़ी थी, पॉश सी बिल्डिंग थी, अंदर जाते ही बहुत मजा आया मेरे को। आई थॉट इट वाज ए 5 स्टार होटल, मेरे को लगा 5 स्टार होटल है। डैडी सेड दैट वाज बिकॉज इट वाज ए प्राइवेट हॉस्पिटल। मैंने कहा पापा यार ये तो 5 स्टार होटल है, क्या है ये? बोले नहीं नहीं भाई ये प्राइवेट हॉस्पिटल है। बोले अच्छा। फिर वहां पे गए तो डैडी ने 500 रुपए दिए रिसेप्शन काउंटर पे, ठीक है, सबसे पहले 500 रुपए में, फिर एंट्री हुई, रजिस्ट्रेशन फीस थी। बिफोर वी इवन मीट द डॉक्टर, जब तक हम डॉक्टर से भी नहीं मिले थे, देयर वाज ए नाइस म्यूजिक, बहुत अच्छा म्यूजिक चल रहा था। मैं तो यार म्यूजिक सुन रहा, तो बड़ा मजा आ रहा था। एवरीथिंग वाज रियली क्लीन एंड शाइनी, सब कुछ ऊंचा ऊंचा लगा हुआ बिल्कुल मस्त तरीके से फिनाइल का, ठीक है, और बार बार में लग रहा है, राइट। तो सब चीज आप यहाँ पर इसके अंदर देख सकते हैं। द डॉक्टर आस्क्ड फॉर मेनी टेस्ट, डॉक्टर ने कहा कि अरे भाई देखो आपको तो बहुत सारे टेस्ट करवाने होंगे। पापा ने कहा ठीक है यार करवाओ बच्चे का टेस्ट, बच्चे के लिए तो सब कुछ है। और यहाँ पर देखो द लेडी हु टुक माई ब्लड, वो ब्लड टेस्ट लेने लेडी आई ना, वो बिल्कुल बहुत ही अच्छे से उसने जोक सुना कब उसने ले लिया टेस्ट करवा दिया, मतलब ब्लड टेस्ट कर लिया, मेरे को पता ही नहीं चला, ठीक है। जोक सुना रही है, वो बैटमैन की बात कर रही है वहां पे, बैटमैन रियलिटी टीवी पे आप देखते हो क्या, सुनते हो क्या, इस तरह से हुआ। फिर पता है क्या हुआ भाई, फिर है ना आफ्टर द टेस्ट रिजल्ट केम वी वेंट बैक टू द डॉक्टर, वापस हम डॉक्टर के पास आए। ही लुक थ्रू देम एंड सेड एवरीथिंग इज फाइन। उसी वक्त उसका टेस्ट आ गया, उसने बोला एवरीथिंग इज फाइन, कि आपका वायरल फीवर है। ही प्रिस्क्राइब सब मेडिसिन, बहुत कुछ मेडिसिन दे दी, और यहाँ पर इस तरह से बोल दिया 3 दिन में एक बार लेना ये पिंक पिल, और वाइट टेबलेट जो है बेड टाइम पे लेना, और सिरप डोंट वरी इट इज टेस्टी, ठीक है। इस तरह से डॉक्टर भी बड़े मजेदार आदमी थे यार, बहुत मजा आया, हॉस्पिटल गया मेरे को ऐसा लगा ही नहीं। ये सुना रहा है कौन? रंजन, राइट, जो कि अच्छा है, उसका वेल वर्स्ट फैमिली से है। अब अमन की बारी आई। उसने बोला यार मैं ना ये सब तेरे को बताने की बहुत कोशिश कर रहा था, रंजन ऐसे बोलता है उसको। यार तू भी बता ना, तू भी तो हॉस्पिटल गया था, अमन अमन तू भी तो हॉस्पिटल गया था। अब अमन बोलेगा यार देख भाई मेरा इतना कुछ नहीं था, मैं हॉस्पिटल गया था, गवर्नमेंट हॉस्पिटल गया था मैं, है ना, बताने लायक है नहीं कुछ। अरे यार बताना यार, मैंने भी तो पूरा बताया, देख प्लीज बता।
तो अमन बताता है। अब अमन के साथ क्या हुआ, अमन गया गवर्नमेंट हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गया तो इतनी लंबी लाइन लग रही है यहाँ पर, ठीक है। बोले ओपीडी काउंटर तक पहुंचते हुए मेरे को बहुत लंबी लाइन, आई वाज फीलिंग सो सिक दैट आई हैड टू लीन ऑन द अब्बा ऑल द टाइम। मैं गोदी में ही रहा पापा के, ठीक है, बार बार मैं पापा के तरफ जा रहा था मैं, राइट, क्योंकि मैं इतना बीमार हो गया था और इतनी लंबी लाइन में खड़ा होना पड़ रहा था। फिर व्हेन आवर टर्न कम, जैसे हमारा टर्न आता है, द डॉक्टर एग्जामिन्ड मी एंड आस्क्ड फॉर ए ब्लड टेस्ट। डॉक्टर कहता है कि ब्लड टेस्ट के लिए बोलता है, राइट। देन वी हैड टू गो एंड स्टैंड इन अनदर, फिर ब्लड टेस्ट के लिए इतनी सारी लंबी लाइन लगी हुई थी। पीपल वर क्राउडिंग अराउंड द टेस्टिंग रूम टू, सब घुसे हुए थे टेस्टिंग रूम के अंदर भी। वी गॉट द टेस्ट रिजल्ट आफ्टर 3 days, 3 दिन में मिला भाई हमको टेस्ट रिजल्ट। और फिर हम वापस हॉस्पिटल में गए तो डॉक्टर ने उसको देखा और डॉक्टर ने कहा कि जल्दी से अपना कार्ड वार्ड दिखाओ, जल्दी से दिखाओ, ये क्या खड़े रहते हो, बस जल्दी से निकाल के रखा करो अपना कार्ड। और फिर उन्होंने दिखाया रिजल्ट विजल्ट, तो डॉक्टर ने कहा अरे बस इसको तो कोई वायरल फीवर है छोटा सा, एक मेडिसिन चलेगी फीवर की और ठीक हो जाएगा। माई हॉस्पिटल वॉज नाइस बट दे गिव मी मैनी मेडिसिन। पर ये बोलेगा अरे भाई तेरे को एक ही मेडिसिन दी रंजन, मेरा हॉस्पिटल नाइस था बट मतलब अच्छा था बट उसके अंदर बहुत सारी मेडिसिन दी गई और बहुत सारा पैसा भी खर्च हो गया, तेरे कितने पैसे लगे? इसने बोला भाई पैसा बिल्कुल नहीं लगा है, बट ये देख ये सब कंडीशन देख तू। तो यहाँ पे गवर्नमेंट हॉस्पिटल और प्राइवेट हॉस्पिटल के बीच में डिफरेंस बताने की कोशिश की गई है ना। हमारी जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज होती है उसके अंदर दो कैटेगरी होती है, पब्लिक हेल्थ सर्विसेज एंड पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज, प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज। तो पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज के अंदर अगर हम देखेंगे, इसे चेन ऑफ हेल्थ सेंटर्स एंड हॉस्पिटल्स रन बाय द गवर्नमेंट, जो कि गवर्नमेंट के द्वारा रन किए गए हॉस्पिटल्स होते हैं। दे आर लिंक्ड टुगेदर सो दैट दे कवर बोथ रूरल एंड द अर्बन एरियाज, बोथ रूरल और अर्बन एरियाज को ये कवर करते हैं। एंड कैन ऑल्सो प्रोवाइड ट्रीटमेंट टू ऑल काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स फ्रॉम द कॉमन इलनेस टू द स्पेशल सर्विसेज। सब कुछ ये ट्रीटमेंट इस तरह से प्रोवाइड यहाँ पर करते हैं, राइट। पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज के अंदर इस तरह से है, राइट। तो पब्लिक हेल्थ सर्विस का मतलब क्या है? चेन ऑफ हेल्थ सेंटर्स गवर्नमेंट, जो कि गवर्नमेंट के द्वारा रन होता है। पब्लिक हेल्थ सर्विसेज यहाँ पर पब्लिक के लिए होता है, गवर्नमेंट के द्वारा रन किया जाता है। अर्बन और रूरल एरियाज के अंदर दोनों होते हैं, राइट। एट द विलेज लेवल पे अगर हम देखेंगे, देयर आर हेल्थ सेंटर्स वेयर देयर इज यूजुअली नर्स एंड ए विलेज हेल्थ वर्कर, है ना। तो यहाँ पर देखो विलेज लेवल पर तो इस तरह से होता है, एक विलेज है जैसे गांव है तो गांव के अंदर नर्स और एक हेल्थ वर्कर होगा। दे आर ट्रेन्ड इन डीलिंग विद द कॉमन इलनेस एंड वर्क अंडर द सुपरविजन ऑफ डॉक्टर्स एट द पीएचसी। जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर होते हैं उनके सुपरविजन में वो काम करते हैं। सच ए सेंटर कवर्स मेनी विलेजेस इन द रूरल एरियाज, बहुत सारे रूरल एरियाज के अंदर विलेज यहाँ पर इस तरह से कवर होता है। तो विलेज लेवल पे एक नर्स होती है, हेल्थ केयर होता है, हेल्थ वर्कर होता है, और वो क्या कर रहे हैं, वो एक तरह से किसके सुपरविजन में काम कर रहे हैं? प्राइमरी हेल्थ सेंटर के डॉक्टर के सुपरविजन में काम कर रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हम देखें तो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होता है, दैट आल्सो सुपरवाइजेज ऑल हेल्थ सेंटर्स। वो सारे हेल्थ सेंटर्स जो हैं, जो अभी मैंने बताया आपको हेल्थ सेंटर्स हैं, उनको सुपरवाइज करता है। तो आप देखें विलेज लेवल के अंदर, आप देखें विलेज लेवल के अंदर पीएचसीयूज होते हैं, राइट, है ना, पब्लिक हेल्थ सेंटर्स होते हैं। और विलेज लेवल पर अगर हम देखेंगे तो वहां पर भी हेल्थ सेंटर्स होते हैं, राइट, जिसके अंदर एक नर्स होती है और एक वर्कर होता है, और फिर पीएचसी के डॉक्टर की सुपरविजन में ये लोग काम करते हैं, है ना। आई होप दिस इज क्लियर। और डिस्ट्रिक्ट पे जाते हैं तो डिस्ट्रिक्ट में एक बड़ा हॉस्पिटल होता है, जिसके अंदर जो भी विलेज के अंदर ये पीएचसीज है, इन सबको ये कंट्रोल करता है, उनको सुपरवाइज करता है, राइट, डिस्ट्रिक्ट लेवल का हॉस्पिटल। Large cities have many government hospitals, such as the one where Aman was taken, and also specialized government hospitals, such as the ones in Hakim Sheikh's story. ठीक है, तो इस तरह से स्पेशलाइज्ड गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स भी होते हैं, राइट। और यहाँ पर आप देखेंगे बहुत सारे हॉस्पिटल्स होते हैं, बड़ी सिटीज के अंदर काफी हॉस्पिटल्स होते हैं, राइट। अब देखो हेल्थ के सर्विसेज को पब्लिक क्यों बोला जाता है? पब्लिक, है ना, ये आपको थोड़ा समझना होगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखो गवर्नमेंट जो होती है ना, वो है ना एक बेसिक लेवल की सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए होती है। जैसे गवर्नमेंट कहेगी कि भाई हम हेल्थ के अंदर आप इतना ज्यादा खर्च नहीं कर पाओगे तो हम हॉस्पिटल्स खोल देंगे, आपके ही टैक्स के पैसों से हॉस्पिटल खोल देंगे। इसी तरह से इतनी बड़ी बड़ी स्कूल, देखो अब हम तो, मैं अगर मेरा इलाज कराने जाऊं तो ऐसा तो नहीं है मैं हॉस्पिटल खोलूंगा पहले फिर इलाज कराऊंगा डॉक्टर बिठाऊंगा, ऐसा तो नहीं है। एक बड़ा इन्वेस्टमेंट चाहिए उसके लिए, तो गवर्नमेंट कहती है कि हम कर देंगे, सब लोगों के लिए हम कर देंगे, हमको थोड़ा टैक्स के अंदर पैसा दे दो, हम हेल्थ फैसिलिटी खोल देंगे, ठीक है, हेल्थ सेंटर हम खोल देंगे। इसी तरह से एजुकेशन के अंदर होता है कि भाई अब मैं मेरे बच्चे को मान लो पढ़ाने जा रहा हूँ, तो ऐसा थोड़ी ना है कि मैं पहले स्कूल खोलूंगा उसके अंदर टीचर आया करूंगा फिर पढ़ाऊंगा, ऐसा तो नहीं है। तो उसके लिए क्या होता है, उसके लिए एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस खोले जाते हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स खोली जाती हैं, राइट। इसी तरह से मान लो मेरे को घूमने की इच्छा हो रही है, तो मैं अब घर के अंदर हूँ, अब मेरे को बड़ा इन्वेस्टमेंट चाहिए होगा, एक पार्क खरीदना पड़ेगा, फिर तो मेरे को अगर मैं इंडिविजुअल लेवल पे करूंगा
तो गवर्नमेंट कहती है भैया नहीं, सब लोग मिलकर हमको पैसे दो, तो हम सब लोगों के लिए पार्क खोल लेंगे, पब्लिक पार्क। जो पब्लिक होते हैं जैसे पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज, पब्लिक स्कूल्स, पब्लिक पार्क्स, ये गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट हमसे ही टैक्स के पैसे लेकर यहाँ पर खोल देती है, राइट। आई होप यू आर गेटिंग दिस वन, बिकॉज इट इट हैज टू बी, मतलब लार्ज इन्वेस्टमेंट आपके पास होना चाहिए, यू हैव टू बी हैव अ लार्ज इन्वेस्टमेंट विद यू, देन ओनली यू कैन ओपन दिस काइंड ऑफ थिंग्स, राइट। तो यहाँ पर अगर हेल्थ फैसिलिटीज आपको खोलनी है, अगर आपको अपना खुद का हॉस्पिटल खोलना है, स्कूल खोलना है, पार्क खुद का बनाना है, तो इम्पॉसिबल है एक आदमी के लिए, एक आम आदमी के लिए, राइट। तो यहाँ पर देखो क्या होता है कि गवर्नमेंट कहती है कि भाई हम ये कर देंगे, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज पब्लिक, इसको पब्लिक बोला जाता है। ऑल द रिसोर्सेज नीडेड टू रन दिस सर्विसेज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द मनी दैट वी द पब्लिक पे टू द गवर्नमेंट एज द टैक्सेस, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। हैज सच फैसिलिटी आर मेंट फॉर एवरीवन, इसलिए सब आ सकते हैं इसमें, ऐसा नहीं कि कोई गार्डन है उसके अंदर कोई आ नहीं सकता, राइट, सिर्फ कॉलोनी के लोग ही आएंगे गार्डन में, नहीं, कोई भी आ सकता है गार्डन के अंदर। हॉस्पिटल जो है उसके अंदर भी कोई भी जा सकता है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर, दैट्स व्हाई इट इज फॉर द पब्लिक, पब्लिक के लिए, राइट। One of the most important aspect of the public health facility is that health system is that it is meant to provide quality health care service either free or at a low cost, or so that even the poor can seek the treatment। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है पब्लिक हेल्थ सिस्टम की वो ये होती है कि आपको फ्री में चीजें प्रोवाइड कर देती है। जैसे पार्क में आप घूम रहे हैं तो आपको पैसा नहीं देना पड़ रहा, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जा रहे हैं, एम्स जैसे हॉस्पिटल में जाकर आ गए, बड़े से बड़े डॉक्टर को दिखा दिया, आपको कुछ पैसा नहीं देना पड़ा, सब कुछ फ्री के अंदर हो रहा है, ठीक है। आप गवर्नमेंट स्कूल के अंदर जा रहे हैं तो ज्यादा फीस आपकी नहीं है, तो ये सबसे फायदेमंद होता है क्योंकि हमारे टैक्स के पैसे से ये रन कर रहा है, राइट। अनदर इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द पब्लिक हेल्थ इज टू टेक एक्शंस टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ द डिजीज सच एज टीबी, मलेरिया, जॉन्डिस। एक तो ये है कि हमको हेल्थ केयर फैसिलिटी खोलनी है गवर्नमेंट को पब्लिक हेल्थ के अंदर। दूसरा यार कोई जो डिजीज इतनी ज्यादा फैल रही है, ट्यूबरक्लोसिस, मलेरिया, जॉन्डिस, कोलेरा, राइट, ये सब जो डिजीज फैल रही है इतनी ज्यादा, उनको किसी तरह से उनकी रोकथाम करना, ये भी गवर्नमेंट के ऊपर है, राइट। तो दिस हैज टू बी ऑर्गेनाइज्ड बाय द गवर्नमेंट विद द पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल, अदरवाइज इट इज नॉट इफेक्टिव। पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इज वेरी मच रिक्वायर्ड, पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल्स के थ्रू ही ये सारे काम यहाँ पर हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल व्हेन टेकिंग अ कैंपेन टू सी दैट मॉस्किटो डू नॉट ब्रीड इन द वाटर कूलर, रूफटॉप एटसेट्रा, दिस हैज टू बी डन फॉर ऑल द हाउसेज इन द एरिया। सभी हाउसेज के अंदर करना पड़ेगा। अगर लोग बोलेंगे साहब मैं तो नहीं करवा रहा, ठीक है, तो ऐसा थोड़ी ना होगा। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, यहाँ तक सबको क्लियर है। तो पब्लिक हेल्थ फैसिलिटी का मतलब क्या है, पब्लिक वर्ड का मतलब क्या है, ये मैंने आपको इसके अंदर बताया। पब्लिक गवर्नमेंट, तो पब्लिक मतलब गवर्नमेंट, गवर्नमेंट स्कूल्स, पब्लिक स्कूल्स, राइट, इस तरह से जो होता है, राइट। पब्लिक हॉस्पिटल्स, पब्लिक पार्क्स, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। चलो अब हम हकीम शेख की वापस से स्टोरी लेकर आते हैं, मैंने कहा था बाद में बताऊंगा। आप अब देखो, ये जो गवर्नमेंट ने हमारे टैक्स से हॉस्पिटल खोला, इसके अंदर अब हकीम शेख जाना चाह रहा था, पर हकीम शेख को यहां पर तो बेड ही नहीं मिला। ओ माय गॉड। फिर वो हॉस्पिटल में गया जो गवर्नमेंट ने हमारे पैसे से खोला था, उसने बोला हमारे पास फैसिलिटी ही नहीं है। तो देखो यहां पर हकीम शेख ने इसलिए इस हॉस्पिटल पे केस करा कि यार तुम टैक्स के पैसे से ले लेते हो, पैसा ले लेते हो, और फिर हेल्थ फैसिलिटी प्रोवाइड करते नहीं हो, स्पेशलाइज्ड डॉक्टर हॉस्पिटल होकर भी हेल्थ फैसिलिटीज आपके पास नहीं है। तो फिर कोर्ट ने पता है इस केस के अंदर क्या कहा, कोर्ट ने हकीम शेख के केस के अंदर ये बोला गया, देखो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग इट इज द प्राइमरी ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट टू एंश्योर द वेलफेयर ऑफ द पीपल एंड प्रोवाइड हेल्थ केयर फैसिलिटी टू ऑल। कि भाई देखो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से क्या करना चाहिए, गवर्नमेंट की प्राइमरी ड्यूटी है कि सबका वेलफेयर करें, सभी पीपल का वेलफेयर करें, और एक तरह से हेल्थ केयर फैसिलिटी सबको प्रोवाइड करें। तो सबको राइट टू लाइफ है, राइट टू लाइफ, हकीम शेख को भी राइट टू लाइफ था। कोर्ट सेड दैट कि भाई राइट टू लाइफ सबके पास है, सेड दैट डिफिकल्टी दैट हकीम शेख फेस्ड कुड हैव कॉस्ट हिम हिज लाइफ, उसके कारण उसकी जान भी जा सकती थी। 14 घंटे तक तो वो हॉस्पिटल ही ढूंढ रहा था, क्योंकि हॉस्पिटल के अंदर कहीं फैसिलिटी नहीं है, कहीं लोग नहीं है, कहीं बेड नहीं है, राइट। तो इफ ए हॉस्पिटल कैन नॉट प्रोवाइड टाइमली मेडिकल ट्रीटमेंट, तो इसका मतलब क्या है, उस पर्सन का राइट टू लाइफ हैम्पर हुआ है, राइट टू लाइफ। तो कॉन्स्टिट्यूशन हमको राइट टू लाइफ प्रोवाइड करता है, और अगर मान लीजिए कोई हॉस्पिटल में वो जा रहा है और उसको ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है, फिर वो दूसरे हॉस्पिटल में जा रहा है, उसको ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है, तो फिर क्या है कि इसका राइट टू लाइफ हैम्पर हुआ है, बिकॉज की जान भी जा सकती थी।
Court also said that it was duty of the government to provide the necessary health services, including treatment in the emergency situation. गवर्नमेंट की ड्यूटी है, कॉन्स्टिट्यूशन ने एक तरह से प्राइमरी ड्यूटी है गवर्नमेंट की टू एंश्योर वेलफेयर ऑफ द हेल्थ, वेलफेयर ऑफ द पीपल. Hospital medical staff must fulfill their duties of providing the necessary treatment. हकीम शेख was denied the treatment at various government hospitals. Government hospitals के अंदर उसको treatment deny करा गया. हकीम शेख was denied treatment at various government hospitals. Therefore the court asked the state government कि अब आप इसका हर्जाना भरो. इसके जो पैसे खर्च हुए हैं, जो भी इसने अपने ट्रीटमेंट पे पैसे खर्च करे हैं, उसका आप क्या करो, आप हर्जाना यहाँ पर भरो. आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन. यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है. अब इसी तरह से हम जो पढ़ते हैं, दैट इज ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल के बारे में हमने पढ़ लिया. अब प्राइवेट हॉस्पिटल्स के बारे में पढ़ते हैं. तो प्राइवेट हॉस्पिटल देखो, कंट्री के अंदर बहुत सारे एग्जिस्ट करते हैं. वाइड रेंज ऑफ प्राइवेट हॉस्पिटल हेल्थ फैसिलिटीज आते हैं. उसके अंदर बहुत सारे डॉक्टर्स होते हैं, राइट. बहुत सारे डॉक्टर्स अगर आप देखेंगे तो अपने प्राइवेट क्लिनिक्स भी चलाते हैं. रूरल एरियाज के अंदर अगर हम देखेंगे, गाँव के एरियाज के अंदर वन फाइंड द रजिस्टर्ड मेडिसिनल प्रैक्टिशनर. अर्बन एरियाज के अंदर तो बहुत सारे डॉक्टर होते हैं. मैनी ऑफ देम प्रोवाइड द स्पेशलाइज्ड सर्विस. देयर आर हॉस्पिटल नर्सिंग होम्स दैट आर प्राइवेटली ओन्ड. बट ये सारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स जो होते हैं, अगर आप देखेंगे, इसके अंदर बहुत सारे इक्विपमेंट्स होते हैं, बड़ी बड़ी मशीन्स होती हैं, ठीक है, बहुत सारे टेस्ट आप इसके अंदर करवा सकते हैं. बट एक चीज है कि सारे के सारे ज्यादा से ज्यादा अर्बन एरियाज के अंदर ये होते हैं, राइट. So these are there are many laboratories that do the test, offer special treatment facilities such as X-ray, ultrasound, etc. There are also the shops from where we can buy the medicine. Hospital के अंदर ही shop होती है, वहां से आप medicine भी ले लो. As the name suggests, private health facilities are not owned and controlled by the government. बट यहाँ पे बहुत पैसा खर्च करना पड़ता है. वहां पे तो देखो, अमन ने तो कुछ पैसा खर्च नहीं करा था, नहीं, रंजन ने तो कुछ पैसा खर्च नहीं करता. अमन का कितना पैसा खर्च हो गया था, जाते 500 रुपए ले लिए थे उसके, और रंजन का 1 भी रुपए नहीं लगा था. अनलाइक द पब्लिक हेल्थ सर्विसेज की, अनलाइक अगर हम देखें कि पब्लिक हेल्थ सर्विस में जो सब चीजें प्रोवाइड होती है, ठीक है, इन प्राइवेट फैसिलिटीज पेशेंट हैव टू पे लॉट ऑफ मनी. वहां पर तो कुछ पैसा पे नहीं कर रहा था, पर प्राइवेट के अंदर बहुत सारा पैसा करना पड़ रहा है. टुडे द प्रेजेंस ऑफ द प्राइवेट फैसिलिटी कैन बी सीन ऑल अराउंड. सब जगह आप देखेंगे प्राइवेट हॉस्पिटल, प्राइवेट फैसिलिटी आपको दिखने को मिलेगी. इनफैक्ट नाउ देयर आर लार्ज कंपनीज दैट रन हॉस्पिटल्स and some are engaged in the manufacturing and selling of the medicines, right. Medical shops are found in every corner of the country. अगर आप देखेंगे, यहाँ पर देखो, ये एक प्राइवेट हॉस्पिटल का सीन है, राइट, और ये देखो एक पब्लिक हॉस्पिटल का सीन है. बच्चे को बेड देखो, बेड की हालत देखो. इस बेड को खटमल खाए होंगे बिल्कुल, ठीक है, सारा बेड बिल्कुल खराब हो रखा है. इसको देखो, बच्चे को इस तरह से ड्रिप लगा रखी है ऐसे ही दीवार के ऊपर, राइट. यहाँ पर देखो कितनी अच्छी फैसिलिटीज है. तो इस तरह से आप देखेंगे गवर्नमेंट फैसिलिटी हेल्थ केयर तो बहुत ही खराब है, राइट. और यहाँ पर देखें कि अकॉर्डिंग टू यूनिसेफ मोर देन 1 मिलियन चिल्ड्रंस डाई एवरी ईयर फ्रॉम द प्रिवेंटेबल इन्फेक्शन. जो प्रिवेंट करा जा सकता है इन्फेक्शन, उससे भी बच्चे मर रहे हैं. 1 मिलियन से ज्यादा बच्चे हर साल मरते हैं. और यहाँ पर देखो, ये बच्चा जहाँ पर बैठा है, ये बेड ही ऐसा लग रहा है इससे ही ज्यादा इन्फेक्शन हो जाए, ठीक है. लोहे का बेड होगा, इसके अंदर इन्फेक्शन हो रखा होगा पूरा का पूरा, ठीक है, पूरा जंग लगे हुआ बेड होगा, इस तरह का होगा, तो ये बच्चा तो वैसे ही मर जाएगा हॉस्पिटल में आने पे, राइट. इतना अगर आप देखें तो, राइट. तो कुछ प्रिवेंटेबल इन्फेक्शन होता है, उसको प्रिवेंट किया जा सकता है, बट फिर भी बच्चे मर रहे हैं. तो देखो, हेल्थ केयर एंड इक्वलिटी इज एडुकेट हेल्थ केयर अवेलेबल टू ऑल. क्या एडुकेट हेल्थ केयर सबके पास है? तो आप देखेंगे भाई, प्राइवेट सर्विसेज जो है जिसके अंदर काफी अच्छी इक्विपमेंट्स होते हैं, सब मशीन्स होती हैं, उसको सब कोई तो नहीं कर सकता. एवरीवन इज नॉट केपेबल टू अफोर्ड दैट. इन इंडिया वी फेस ए सिचुएशन वेयर प्राइवेट सर्विसेज आर इंक्रीजिंग बट पब्लिक सर्विसेज और नॉट. पब्लिक सर्विसेज इतनी ज्यादा नहीं हो रही. व्हाट इज देन अवेलेबल टू पीपल आर मेनली प्राइवेट सर्विसेज. प्राइवेट सर्विसेज ही पीपल के लिए अवेलेबल होती है. These are concentrated in the urban areas और प्राइवेट फैसिलिटीज जो है अर्बन एरियाज के अंदर है. द कॉस्ट ऑफ देयर सर्विसेज इज रेदर हाई. आप देख रहे हैं उनकी बहुत ज्यादा हाई होती है. मेडिसिन के भी बहुत एक्सपेंसेस होता है, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा हो जाता है. मैनी पीपल कैन नॉट अफोर्ड देम. तो सब तक अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज प्रोवाइड नहीं हो पा रही. सम प्राइवेट सर्विसेज एनकरेज इनकरेक्ट प्रैक्टिसेस टू अर्न मोर, ठीक है. जैसे अपन ने देखा था कुछ मूवीज के अंदर दिखाते हैं ना, ठीक है. एक मूवी आई थी गब्बर, उसके अंदर दिखाया गया था किस तरह से प्राइवेट हॉस्पिटल जो है वो पैसे कमाने के बारे में सोचता रहता है. एट टाइम इनएक्सपेंसिव अल्टरनेटिव्स दो अवेलेबल may not be used. For example, some medical practitioners are found to prescribe superfluous medicines. जो मेडिसिन काम की नहीं है वो भी 3-4 निकाल देते हैं. जैसे आपको याद होगा तो रंजन को बहुत सारी मेडिसिन दी गई थी, राइट, जबकि उसको अमन को तो एक ही मेडिसिन दी गई, राइट.
इसके बाद इंजेक्शंस और सलाइन वेयर व्हेन सिंपल मेडिकेशंस में सफाइस, जहां पर सिंपल मेडिकेशन सफाइस हो सकता है पर वहां पर इस तरह की चीजें यहाँ पर करा जाता है, राइट। तो देखो इनफैक्ट barely 20% ऑफ द पॉपुलेशन कैन अफोर्ड ऑल द मेडिसिन दैट दे रिक्वायर ड्यूरिंग एन इलनेस। सिर्फ 20% जो पॉपुलेशन है वो ही मेडिसिन को क्या कर सकती है, बियर कर सकती है, अफोर्ड कर सकती है। हेंस इवन फॉर दोज whom one might not think as being poor, मेडिकल एक्सपेंसेस कॉज हार्डशिप, मेडिकल एक्सपेंसेस के कारण बहुत सारी हार्डशिप्स होती है, राइट। आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर से बहुत सारी हार्डशिप होती है। इट वाज रिपोर्टेड इन स्टडी दैट 40% ऑफ द पीपल हु आर एडमिटेड टू ए हॉस्पिटल फॉर सम इलनेस और इंजरी हैव टू बोरो मनी और सेल सम ऑफ देयर पोजीशंस टू पे द एक्सपेंसेस। 40% लोग जो होते हैं, जो एडमिट होते हैं हॉस्पिटल के अंदर, वो कहीं से अपने गहने वहने बेचकर, अपने पोजीशंस बेचकर फिर जाकर एक्सपेंसेस अपने क्या करते हैं, फुलफिल करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है, आप इसके अंदर ये सब डेटा यूज कर सकते हैं, ये सब बातें यूज कर सकते हैं। फॉर दोज हु आर पुअर, जो कि पुअर होते हैं, एवरी इलनेस इन द फैमिली इज ए कॉज ऑफ ग्रेट एंजाइटी एंड डिस्ट्रेस। कोई भी अगर इलनेस हो जाती है तो एक बहुत बड़ी एंजाइटी और डिस्ट्रेस का रीजन ये हो जाता है, राइट। What is worse is that this situation tend to happens again and again, बार बार ऐसी सिचुएशन होती है। Those who are poor are in the first place undernourished, जो पुअर होते हैं वो पहली प्लेस के अंदर आप देखेंगे तो अंडरनरिश्ड भी होते हैं, राइट। These families are not eating as much as they should. They are not provided basic necessities like drinking water, adequate housing, clean surrounding, etc. and therefore are more likely to fall ill, right। तो आप देखेंगे जो बच्चे अंडर नरिश्ड, जो गरीब होंगे वो अंडर नरिश्ड भी होंगे। अंडर नरिश्ड मतलब उनके अंदर नरिशमेंट नहीं गया तो वो बार बार में बीमार पड़ते रहेंगे, बार बार में बीमार पड़ेंगे तो बार बार में चीजें। अब सर बहुत ही पैसिमिज्म फैल गया है सर, आप इतनी सारी चीजें बता रहे हो, हमको तो ऐसा लग रहा है कि अब क्या करें, क्या कर सकते हैं सर इसके अंदर, ये तो बहुत बड़ी समस्या है। तो इसके अंदर गवर्नमेंट स्टेप्स उठा सकती है। गवर्नमेंट स्टेप्स क्या उठा सकती है, जैसे कि आपको एक एग्जांपल देता हूँ। सर गवर्नमेंट कुछ नहीं करती है, अरे करती है, आपको एग्जांपल देता हूँ व्हाट कैन बी डन का मैं बताता हूँ। देखो देयर इज ए लिटिल डाउट दैट द हेल्थ सिचुएशन ऑफ मोस्ट पीपल इन आवर कंट्री इज नॉट गुड, अच्छी नहीं है। इट इज रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी है। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी देखें तो गवर्नमेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि अफोर्डेबल हेल्थ फैसिलिटी सबको प्रोवाइड करे। डीपीएसपी के अंदर लिखा हुआ है, बताओ कौन से डीपीएसपी के अंदर लिखा हुआ है, बताओ अभी के अभी बताओ, लिखो कमेंट सेक्शन के अंदर कौन सी डीपीएसपी के अंदर लिखा हुआ है, राइट। स्पेशली द पुअर एंड द एडवांटेज डिसएडवांटेज, हाउएवर हेल्थ इज एज मच डिपेंडेंट ऑन द बेसिक कम्युनिटीज सोशल कंडीशन, जैसे मैंने आपको इसके अंदर बताया। हेल्थ इट इज इंपॉर्टेंट टू वर्क ऑन बोथ इन ऑर्डर, तो हमको क्या है, हेल्थ फैसिलिटी भी प्रोवाइड करनी पड़ेगी और जिससे बीमारियां फैलती हैं, जो मैंने आपको बताया पूरा पूरा स्टार्टिंग के अंदर जब बताया था, राइट। तो वो सब चीजों को भी इंप्रूव करना पड़ेगा। अरे सर तो पर करा कुछ, कभी किसी ने कुछ करा है, यस करा है। ये देखो केरला का एक्सपीरियंस मैं आपको बताता हूँ। 1996 केरला गवर्नमेंट मेड सम मेजर चेंजेस इन द स्टेट। स्टेट के अंदर कुछ मेजर चेंज करा। उन्होंने क्या करा पता है, बहुत अच्छा। जैसे स्टेट के पास 100 रुपए स्टेट का बजट था, है ना, 100 रुपीज, तो उसमें से 40 रुपए उन्होंने लोकल बॉडीज को दे दी। अब दिस इज वेरी मच, बहुत बड़ा अमाउंट है। 40% उन्होंने कहा लोकल बॉडीज तुम ले लो और तुमको जो भी चीजें है ना उसको सुधारो, प्रॉपरली सुधारो आप। आज देखो केरला कितना ज्यादा डेवलप्ड है, राइट। 40% ऑफ एंटायर स्टेट बजट वाज गिवन टू द पंचायत इन 1996। ये एग्जांपल जरूर याद करके जाइएगा, कहीं पे भी लिख सकते हो आप। कभी लोकल बॉडीज का क्वेश्चन आ गया, फाइनेंस के लिए लोकल बॉडीज, ठीक है, लोकल बॉडीज का इंपॉर्टेंस का क्वेश्चन आ गया, कभी हेल्थ पे आ गया, कभी एजुकेशन पे आ गया, किसी पे भी आ गया, आप इस चीज को लिख सकते हैं। ये एक तरह से आलू है, किसी भी उसके अंदर डल जाएगा। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये याद करके जाना केरला का एक्सपीरियंस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम के अंदर लिखने में। कहीं ना कहीं लिख कर आना, जब पढ़ लिया है तो कहीं ना कहीं लिख कर आना है, ऐसी चीज है ये। दे कुड प्लान एंड प्रोवाइड फॉर देयर रिक्वायरमेंट्स। डिसेंट्रलाइजेशन पे कभी क्वेश्चन आ गया, कभी लोकल बॉडीज पे क्वेश्चन आ गया, कभी हेल्थ पे आ गया, एजुकेशन पे आ गया, जो भी चीज किसी भी चीज पे आ गया तो आप इसके अंदर लिख सकते हो। भाई एक एग्जांपल आपको बताते हैं, उसका एग्जांपल लिख देना कि भाई जैसे हेल्थ फैसिलिटीज को कैसे इंप्रूव करते हैं, एजुकेशन को कैसे इंप्रूव करते हैं, तो केरला का एग्जांपल लिख। दिस मेड इट पॉसिबल फॉर द विलेज टू मेक श्योर दैट प्रॉपर प्लानिंग वाज डन फॉर द वाटर, फूड, विमेन डेवलपमेंट, एजुकेशन, इन सब के लिए क्या है, प्रॉपर प्लानिंग करा जाए। अब इसके कारण ही तो आप देखेंगे हेल्थ डिजीजेज होती हैं। दिस मीन दैट द वाटर सप्लाई schemes were checked, working of schools Anganwadi was ensured, specific problem of the village were taken up, health centers were also improved. All of this helped to improve the situations. Despite these efforts, however, some problem जैसे shortage of medicine आप यहाँ पर देखेंगे, insufficient hospital beds, not enough doctor remain, and this needed to be addressed. पर यहाँ पर बहुत सारे major changes यहाँ पर करे गए।
अगर आप लोकल बॉडीज को पैसे देते हैं, लोकल बॉडीज को फाइनेंशियल स्ट्रांग बनाते हैं, तो बहुत सारी समस्याएं जो हैं आपकी खत्म हो जाती है। समझ आ रहा है? इसी तरह से एक और एग्जांपल, कोस्टा रिकन अप्रोच। कोस्टा रिका जो है एक तरह से सेंट्रल अमेरिका के अंदर कंट्री है। इसने एक बहुत बड़ा स्टेप उठाया, इसने कहा कि मैं अपनी मिलिट्री नहीं रखूंगा। अब मिलिट्री में बहुत पैसा खर्च होता है, अगर आप देखेंगे डिफेंस एक्सपेंडिचर में कितना पैसा खर्च होता है साहब, है ना। तो हमने बोला कि हम मिलिट्री अपनी नहीं रखेंगे। तो मिलिट्री नहीं रखेंगे, द मेन रीजन फॉर दिस कैन बी फाउंड इन द कोस्टा रिकन कॉन्स्टिट्यूशन। सेवरल ईयर अगो कोस्टा रिका टुक ए वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजन एंड डिसाइडेड नॉट टू हैव एन आर्मी। कोई आर्मी नहीं रखेंगे हम। इसके कारण उनके पास बहुत पैसा आया, उस पैसे को उन्होंने हेल्थ, एजुकेशन, अदर बेसिक फैसिलिटीज के ऊपर उन्होंने खर्च करा। और आज देखें, इट इज द हेल्थीएस्ट कंट्री ऑफ सेंट्रल अमेरिका। तो इस तरह की कोई डिसीजन मेकिंग होनी चाहिए। कोस्टा रिकन गवर्नमेंट बिलीव दैट ए कंट्री हैज टू बी हेल्दी फॉर इट्स डेवलपमेंट एंड पेज ए लॉट अटेंशन टू द हेल्थ ऑफ इट्स पीपल। आप यहाँ पर देखो, तो ये एग्जांपल भी आप लिख सकते हो, ये इंटरनेशनल एग्जांपल आपको मिल जाता है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन एंड दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर नंबर 2। ठीक है, कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर था, समझ में आया आपको? कितना कंटेंट मिल गया, सिर्फ आधा घंटा लगा होगा, ठीक है, उसमें कितना कंटेंट आपको मिल गया। और बात ये है ना कि पढ़ने वाला होना चाहिए ना, क्वालिटी एजुकेशन हम प्रोवाइड कर रहे हैं, है ना। और कहीं पे भी आप किसी भी क्लास लेक्चर को देखकर देखो प्लीज। मेरा ये कहना है कि एक बार सेकंड चैप्टर या फर्स्ट चैप्टर 7th क्लास के एनसीईआरटी का किसी और से पढ़कर देखो। समझ में आ रहा है? यहाँ पर आपको क्वालिटी एजुकेशन मिल रही है, इसको थोड़ा प्रमोट करो, आप लोगों तक पहुंचाओ इसको, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मुझे भी मोटिवेशन चाहिए, मैं पूरा मेहनत कर रहा हूँ इसके अंदर। आप देख रहे हैं पूरा एनसीईआरटी इसको पढ़कर पहले उसके अंदर से निकालना पड़ता है पूरा का पूरा, ठीक है, सब कुछ करता है। तो इसके अंदर 2-3 घंटे तो इसको प्रिपेयर करने में लगते हैं। प्रिपेयर करने के बाद फिर मैं आपको इसको पढ़ा रहा हूँ। तो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, प्लीज शेयर दिस वीडियो वाइडली। मैं तो आपको बिल्कुल ठोक कर कहूंगा, शेयर करो इसको, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ठीक है। नहीं तो फिर वही है कि अगर आप अपनी ड्यूटी फॉलो नहीं करेंगे तो आपके राइट्स कर्टेल होंगे कहीं ना कहीं। बहुत बड़ी बात कह दी है, कभी एक्सप्लेन करेंगे इसको ड्यूटीज और राइट में क्या रिलेशन होता है। So that's all for today's class. Thank you so much. Bye bye. Take care and have a nice day.